Hello students, welcome to the class ray optics and optical instruments। तो बात कर रहे थे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एज यू कैन सी हेयर बेटा हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये एक मान लीजिए इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है। दिस इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इंसिडेंट रे है जो वो यहां आके स्ट्राइक करती है इंटरफेस AB पे। अब अगर ग्लास स्लैब ना होती तो ये लाइट है जो रे ऑफ लाइट है जो वो सीधी ऐसी चले जाती, ठीक है। पर हमने कहा कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये जो रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब ये है कि I इज ग्रेटर देन R। ये अभी हमने पीछे किया जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की। और दूसरा जो ग्लास है बेटा ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और जो एयर है हमारे पास वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है जैसे ये दूसरे इंटरफेस पे आती है ये इस रे के पैरेलल निकल जाती है यहां से, ठीक है। अब बोथ दीज रेज आर पैरेलल, ठीक है। सो I इज इक्वल टू R डैश। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों रेज जो है पैरेलल है, ठीक है। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि जो लाइट है वो अपने रास्ते से शिफ्ट हो गई। अब वो शिफ्ट कैसे देखते हैं, ये जो इमर्जेंट रे है बेटा इस रे से हम ये वाली रे के ऊपर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों रेज के बीच में, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो हम इसको मान लीजिए X से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से बेटा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रूव कीजिए कि ये I और R डैश यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट है ये दोनों इक्वल हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है बेटा, जैसे हमने ये डायग्राम बनाई तो यहाँ पे हम मान लीजिए ये हमारे पास A है और ये B है मीडियम, ठीक है। दिस इज मीडियम A एंड दिस इज मीडियम B। तो हमारे पास इस केस में साइन I बाय साइन R जो है वो म्यू AG के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम ये वाले फेस पे इंटरफेस पे देख लेते हैं। ये वाले इंटरफेस में हमारे पास साइन I डैश बाय साइन R डैश इज इक्वल टू म्यू G A के बराबर हो गया क्योंकि A B अगेन A, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास मीडियम है ये भी क्या है A है, ये B है बेटा और ये भी A है, ठीक है। तो लाइट अगेन क्या होगी रेयरर मीडियम में एंटर कर गई, ठीक है। तो अब हमने ये देखा था बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो हमने देखा था ये दोनों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, मल्टीप्लाइंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम इसको दिस इज इक्वल टू 1 बाय म्यू AG लिख लें, ठीक है। तो ये हो गया म्यू AG। अब हम क्या करेंगे बेटा ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है बेटा साइन I बाय साइन R इंटू साइन I डैश बाय साइन R डैश इज इक्वल टू म्यू AG इंटू 1 बाय म्यू AG विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 1 है बेटा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है
साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके इसका साइन आर डैश है जो वो ऊपर आ गया और साइन आई डैश है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है एस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो हमारे पास आई डैश मस्ट बी इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, पता है ना, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, हमारे पास सेम होने चाहिए। अब प्रूव हमने क्या करना है कि ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, अभी हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारे पास सेम है। दीज टू एंगल्स आर सेम एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये यहां से यहां मीट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये और ये भी बराबर है। ठीक है, तो फिर यहां से हमारे पास आ गया बेटा आई डैश इज इक्वल टू आर। तो अगर मैं यहाँ पे आई डैश की जगह पे आर पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन गई साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश बाय साइन आर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि आई और आर डैश है जो वो क्या दोनों बराबर है, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, ये सेम है, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डैश। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये दोनों एंगल्स हैं जो वो दोनों बराबर हैं। आई इज इक्वल टू आर डैश, अगर आई इज इक्वल टू आर डैश है इट मीन्स ये तभी बराबर होंगे जब ये दो रेज हैं जो वो क्या होंगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें हमने प्रूव कर दी, एक तो ये कि आई और आर डैश दोनों बराबर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर हैं, और दूसरी हमने क्या प्रूव कर दी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है जी बेटा, अब हम इसी डायग्राम से एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट है वो जो डिराइव करते हैं। ठीक है, लेटरल शिफ्ट के लिए लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये वाली डायग्राम से ही हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ओ क्यू, इसको हम पॉइंट दे देते हैं कोई भी, जैसे के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ क्यू के। तो अगर हमारे पास बेटा ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, अब ये टोटल एंगल तो आई होना चाहिए ना, ये वाली लाइन जो आगे जा रही है, तो अगर हम ये वाला एंगल देखेंगे तो ये एंगल आई होना चाहिए, और पर ये वाला एंगल फिर कितना होना चाहिए हमारे पास, इट मस्ट बी आई माइनस आर। ठीक है, तो ये एंगल है जो हमारे पास ये आई माइनस आर। ठीक है, तो हमारे पास इस ट्रायंगल से ओ क्यू के ट्रायंगल से फ्रॉम triangle OKQ we have sin I minus R is equal to QK by QO। ठीक है, QK परपेंडिकुलर, QO हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो QK है वो हमने क्या माना हुआ है बेटा, X माना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बाय क्यू ओ। ठीक है, अब हमने क्यू ओ जो है फाइंड आउट करना है बेटा। अच्छा, अब इस इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई,
इसी इक्वेशन से अगर हमने x लिखना हो तो x इज इक्वल टू ओ क्यू, x इज इक्वल टू ओ क्यू साइन आई माइनस आर। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन आई माइनस आर। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है? ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू। देखिए ओ एन डैश क्यू, अगर मैं इसको भी आगे बढ़ा दूं बेटा, ये वाली लाइन को भी ऐसे ही आगे बढ़ा दूं, तो ये भी तो एन डैश है ना। ठीक है, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर मैंने आगे कर दिया। ठीक है, तो ओ एन डैश क्यू ट्रायंगल से ये एंगल आर है मेरे पास। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू आई हैव ओ एन डैश बाय ओ क्यू इज इक्वल टू कॉज आर। तो यहां से मेरे पास ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ओ एन डैश बाय कॉज आर। ठीक है, अब ओ एन डैश देखिए क्या है? ओ एन डैश यानी कि स्मॉल टी के बराबर है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? टी बाय कॉज आर। तो ये ओ एन डैश की जगह पे क्या आ गया? टी बाय कॉज आर। वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी बेटा। तो x की वैल्यू आ गई टी बाय कॉज आर इंटू साइन आई माइनस आर। This is expression for lateral shift in case of glass slab having parallel sides. Now बेटा look at these pictures. कुछ याद आया आपको इसे देख के? जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, पानी लिया एक कांच के गिलास में और उसमें हमने एक पेंसिल जो है वो ऐसे रख दी टेढ़ी करके। तो पेंसिल हमें क्या यहाँ से लग रहा है कि पेंसिल है जो वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास कोई रॉड है टब में पड़ी हुई है, तो वो अपनी डेप्थ से ऊपर अपीयर हो रही है। ठीक है, तो बेटा ड्यू टू रिफ्रैक्शन द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइंग इनसाइड एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम appears to be less than its real depth। ठीक है, अब ये जो चीज है हम करेंगे जिसको हम कहते हैं बेटा नॉर्मल शिफ्ट। जिस तरह से हमने लेटरल शिफ्ट किया तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा नॉर्मल शिफ्ट। तो बेटा इसी बेस पे आधारित हम अब कर रहे हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। Due to refraction, the depth of an object lying inside an optically denser medium appears to be less than its actual depth। वो हम यहाँ से प्रूव करेंगे बेटा, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारे पास बेटा मान लीजिए ऑब्जेक्ट O है यहाँ। ठीक है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से देखते हैं, तो बेटा यहाँ से जो रे है लाइट की सीधी जा रही है परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमें कोई जो है चेंज नजर नहीं आएगा इसकी पोजीशन में। क्यों? क्योंकि जो लाइट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस होती है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, वो जो है अपने रास्ते से नहीं मुड़ती, वो एज इट इज है जो वो सीधा निकल जाती है। ठीक है, हमने कहा था कि टेढ़ी लाइन जो होती है ना, हमने स्टार्ट में ये बोला था, वो बेंड होती है। तो ये लाइन क्या है? ये परपेंडिकुलर है, सीधी है इस फेस पे। तो बेटा ये लाइट तो ऐसे की ऐसे निकल गई। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी पोजीशन हमने यहां से व्यू किया। जब हम यहां से व्यू करेंगे तो ये हमारे पास रे है लाइट की, यहां से ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस आ गया और ये क्या हमारे पास नॉर्मल, मान लीजिए ये एन और ये एन डैश नॉर्मल है। तो ये हमारे पास मान लीजिए ये ए ओ ए है रे। ठीक है, अब यहां से ओ, यहां से बी तक गई। ठीक है,
जब यहां गई, यहां पे इंटरफेस आ गया। अब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, यानी कि ये डेंसर है और इस तरफ क्या है हमारे पास, रेयरर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट जो है बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब इस रे को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रे यहाँ पे जाके मीट करेगी। तो मान लीजिए ये पॉइंट आई है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें यहाँ पे जो है अपीयर होगी। ठीक है, तो बेटा ये जो हाइट, इतनी हाइट यानी कि जो डेप्थ है, हमें एक्चुअली यहाँ पे था कॉइन, पर हमें लेस डेप्थ उसकी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर इज अ कॉइन। ये देखिए कॉइन जो है, आपको इसकी पोजीशन ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं ये जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है मेरे पास, ये लेंस है, इसको पीछे करूंगी, देखिए। ठीक है, अब पोजीशन देखिए इसकी, और अब देखिए ये अपनी जो एक्चुअली जो इसकी पोजीशन है उससे ऊपर उठा हुआ हमें अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन देखेंगे इसका। जैसे हमने नॉर्मल शिफ्ट में देखा, वैसे ही जैसे हमने लेटरल में देखा, अब हम नॉर्मल शिफ्ट में देखते हैं इसका। जी बेटा, इस डायग्राम से आप देखिए, अगर ये एंगल आर है तो नेचुरली ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रही है तो ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो बेटा हम यहां से अगर हम डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन होगी म्यू बी ए विच इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अगर मैं इसको म्यू ए बी की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है बेटा, ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी साइन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज ए बी ओवर ओ बी। ठीक है, इसी तरह से हम साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज ए बी ओवर आई बी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, म्यू साइन आर बाय साइन आई। तो हम इसमें इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू ए बी साइन आर बाय साइन आई विच इज ए बी बाय आई बी बाय ए बी बाय ओ बी। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन बेटा, ओ बी बाय आई बी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास, अब अगर मान लीजिए ये दोनों रेज एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पे अपीयर होंगे। ठीक है, समझ आई बेटा ये बात, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास अपीयर होंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी आई से देख रहे हैं, तो इफ पीपल ऑफ आई इज स्मॉल, तो ये जो लाइट यहां से अपीयर हो रही है, हमें यहां से ये दोनों पॉइंट्स हैं जो वो दूर दूर नहीं अपीयर होंगे। तो यहां पे मैंने ओ बी की जगह पे ओ ए लिख दिया। ठीक है, तो नीचे आ गया मेरे पास आई ए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ओ बी आई बी,
तो यहाँ पे भी OA/IA। ठीक है, तो बेटा ये आ गया। OA क्या है मेरे पास? रियल डेप्थ, और IA क्या है मेरे पास? एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो फिर मेरे पास इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू OA/IA विच इज रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो इस इक्वेशन से बेटा मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। और यहां से अगर हमने एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा नॉर्मल शिफ्ट की फिर डेफिनेशन क्या होगी? नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है? The height through which an object appears to be raised in a denser medium is called normal shift। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? ठीक है, इसको हम नॉर्मल शिफ्ट को हम D से या T से, किसी भी, चाहे हम D से लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहां मान लेते हैं इसको एज अ D। हाँ जी बेटा, फिर फ्रॉम डायग्राम हमारे पास ये डायग्राम है, यहां से D किसके बराबर आ गया? D इज इक्वल टू OA माइनस IA। क्योंकि इतनी हाइट है, जो इतनी हाइट रेज हुई ना, तो फिर ये क्या है बेटा? हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट है। ठीक है, जो कि OI माइनस जो है IA के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल शिफ्ट माइनस एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से बेटा मैं D इज इक्वल टू OA 1 माइनस IA/OA लिख दूं तो सेम ही रहेगी इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, OA 1 माइनस 1/OA/AI। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, OA जो है वो बेटा हमारे पास अब T के बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगी, ये OA जो OA है हमारे पास, इसको थिकनेस, जैसे हमने ग्लास स्लैब की थिकनेस ली थी, इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या मान लेते हैं, ये थिकनेस है, ये जिस डेंसर मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम OA की जगह पे स्मॉल t 1 माइनस 1/μAB, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमने अभी यहाँ पे म्यू के बराबर है, जो μAB इज इक्वल टू OA/IA। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये है बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल शिफ्ट। तो बेटा इस इक्वेशन से इट इज क्लियर दैट D डिपेंड्स अपॉन, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विच इज μAB। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेटरल शिफ्ट क्या होती है और नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है। इन दोनों पिक्चर्स में से आपको क्लियर हो गया कि दिस इज लेटरल शिफ्ट एंड दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।